सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की यथार्थ महिमा सुन रहे हैं। न जाने कितने युग बीत गए, हम परमात्मा की खोज करते करते हम थक चुके हैं। तो परमात्मा ने अब दया करी है, आपको ये यथार्थ ज्ञान देने की। आप तक इस ज्ञान का पहुंचाना कोई खाला जी का घर नहीं, क्योंकि काल भगवान ने इतने रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं आपके कि आप तक ये ज्ञान पहुंचना कबीर परमेश्वर की विशेष कृपा बिना नहीं हो सकता। आप क्या कथाएं सुना करते थे, अंत में कहां जाके सेट हो गए थे। तो हम उन की पूजा किया करते थे जो ना हमें हानि पहुंचा सकते हैं, ना हमें कोई लाभ दे सकते हैं। ये केवल आपका किया हुआ कर्म ही आपको प्रदान कर सकते हैं। परमात्मा ने एक विशेष रजा करी है आपको यो सच्चा ज्ञान सुनवाने की। नहीं तो काल भगवान ने जगह जगह ऐसे एजेंट छोड़ रखे हैं, ना जाने कितने संत हैं। कोई जाड़े लाने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, कोई ज्योतिष विद्या बताने वाले हैं, कोई नकली संत हैं, कोई किसी देव के पुजारी हैं। तो यहां तक पहुंचने से पहले बीच में बहुत घने एजेंट आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं, और जो यहां पहुंच गए कबीर परमात्मा की रजा बिना आप यहां नहीं आ सकते। इसलिए 100 बार शुक्र मनाया करो उस परम पिता का कि हे भगवान, आपने कैसे रजा करी हम दीनों के ऊपर। पुण्यात्माओं से पूरी पृथ्वी का राजा, और वो हमारे को कितना प्रभुता युक्त दिखाई देता हूं। उस जीव का अंत अच्छा नहीं है जो भक्ति नहीं करते, और भक्ति करते हैं आन देवताओं की करते हैं, परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य भक्ति साधना भी करते हैं, वो भी यूजलेस है। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा, परमात्मा की पहचान होगी, फिर आपको ऐसा होगा जैसे इंसान किसी बहुत भयंकर खतरे से बचने के बाद और फिर उसके सौंपन दिया करता है कि हे भगवान, बाल बाल बच गया, ना तो ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। तो वो स्थिति आपकी कुछ दिनों में होगी, क्योंकि आपको तभी पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं, हम और पहले जो कर रहे थे उसका फल क्या होना था। पहले सत्संगों में बहुत बार आपको बताया, भक्ति नहीं करते और सतगुरु जिनको नहीं मिलते वो 84 लाख योनियों में कभी कुत्ते बनते हैं, कभी गधे बनते हैं, कभी पशु पक्षी जलचर मछली बनते हैं, मक्खी मच्छर बनकर पता नहीं कहां भटकते रहते हैं। और अब आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा? जब तक इस संसार में रहोगे आप सुखी रहोगे, आपकी संतान सुखी रहेगी यदि भक्ति पर लगे रहे तो, मर्यादा में रहे तो। और अंत समय में जब भगवान आपको विमान लेने आएगा, आपको सतलोक से जहाज आएगा और उसमें बैठ कर जाओगे, और परमात्मा कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसने पार करके छोड़ दूंगा, समय कितना लग जाएगा। पुण्यात्मा, इस दास को परमात्मा के विधान का बहुत सारा ज्ञान हो गया। कंप्लीट तो नहीं कह सकते क्योंकि कंप्लीट तो भगवान ही जानते हैं, फिर भी इस दास को से दे दिया है कि इतना ज्ञान काम खूब चला दूंगा।
और सही रास्ता बता दूंगा। अब जो भक्ति का समय अब है, ये कंप्लीट कोर्स यानी पूर्ण संपूर्ण साधना आपको प्राप्त होगी, हो चुकी है और हो रही है। योग्य होते जाओगे, सभी साधनाएं आपको प्राप्त होती चली जाएगी। और जिन्होंने मर्यादा निभाई अंतिम सांस तक, तो वो सीधे सतलोक जाएंगे आपके, और फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। आपके बच्चे भी फिर आपके साथ साथ वही आकर ये परिवार ज्यों का त्यों वहां रूप धारण कर लेगा। वहां वृद्ध अवस्था नहीं और मृत्यु नहीं और कोई काम नहीं, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। और पुण्यात्मा वो तत्वदर्शी संत जो और वो पद पाने की और सत्ता स्थान मिलने की, जन्म मृत्यु का रोग काटने की इस दास के पास है। आओ और ग्रहण करो। हम पलकें बिछाए बैठे आपके लिए। जितने देर करोगे, जितना देर से आओगे, उतना घना पछताओगे। बोलो सतगुरुदेव।